नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। और नालंदा विधानसभा में हलचल बहुत तेज़ चल रहा है इस बार, क्योंकि काफ़ी वक्त से यहाँ पे विधायक और जनता के जो है कहीं ना कहीं प्रिय नेता श्रवण जी हैं, लेकिन इनके पीछे लोग इतना लगे रहते हैं फिर भी इनको नहीं हरा पाते हैं। ये जनता का प्यार है और इनका विकास है, क्योंकि जो नेता विकास नहीं करेगा और जनता के साथ नहीं रहेगा उसको कहीं ना कहीं एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में ही परेशानी झेलना पड़ता है। लेकिन इनको कोई भी परेशानी झेलना नहीं पड़ता है और जनता का सेवा करते हैं, इसीलिए ये जनता के बीच है। तो जानते हैं क्या कुछ इनका आगे इस चुनाव में मैनिफेस्टो है और क्या कुछ इनका विकास का लोगों के बीच कैसे जुड़ेंगे इस बार। सर, अभी चुनाव पास आ गया है और कितना टेंशन लगता है आपको? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो उसको होता है जो चुनाव के दिन ही लोग आते हैं। टेंशन तो उनको होता है जो चुनाव के लिए ही काम करते हैं। हम तो चुनाव के लिए काम नहीं करते हैं। जनता ने जब से हमको यहाँ पर क्षेत्र में विधायक बनने का मौका दिया, उससे कवल से यानी लगभग 50 वर्षों से सामाजिक राजनीति काम कर रहा हूँ और अनेक उतार चढ़ाव भी देखा है, और उसके बाद भी हम लोग विचलित नहीं हुए और जनता के कमिटमेंट पर पूरी तरह से निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ उनके लिए काम किया है। यही प्यार है, यही उनका स्नेह है कि हमेशा हमको लाइक करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और विधानसभा में 7 बार लगातार जिता के भेजा है। और मैं समझता हूं कि आगे भी आने वाले दिनों में भी जो चुनाव हो रहा है 2025 का, उसमें भी उनका आशीर्वाद और प्यार उसी तरह से मिलता रहेगा जिस तरह से पहले मिल रहा। एक नया दल जुड़ गया है जो आपके विधानसभा में आ गया है और कहा जाता है कि उनको भी टिकट मिल गया है, तो उनसे कितना प्रशांत किशोर की जो है। देखिए, चुनाव के मैदान में तो कोई निर्विरोध नहीं होता है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी बड़ा आदमी धरती पर भी कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन जिस जन स्वराज पार्टी की स्थापना और बुनियाद ही ठीक समय में नहीं हुआ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर उन्होंने किया। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन बुराइयों को रोकना चाहते थे, शराब जैसे बुराइयों को रोकना चाहते थे, एक क्षण के लिए भी तानाशाह बनना पड़े मुझे तो सबसे पहले शराब जैसे बुराइयों को बंद करेंगे। वैसे स्थापना के दिन ही उन्होंने घोषणा किया कि हम शराब को चालू करेंगे। शराब अनेक बुराइयों का जड़ है। शराब से सिर्फ और सिर्फ शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक तनाव नहीं होता है, पारिवारिक नुकसान नहीं होता है, बल्कि पूरी तरह से नुकसान ही नुकसान है। उससे कहीं फ़ायदा पहुंचने का सवाल नहीं है। और उसको चालू करने की जिन पार्टी के नेताओं ने किया है, मैं समझता हूँ कि जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो लोग गाड़ी कमाई का पैसा विकास पर, अपने बच्चों की तरक्की पर, पढ़ाई पर, लिखाई पर खर्चा करना चाहते हैं, वो कभी भी किसी भी कीमत पर वैसे पार्टियों को कभी भी वोट नहीं देंगे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को तोड़ने का काम करता है। बाकी सब विधानसभा में लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, लेकिन आप कूल दिख रहे हैं इतना। आखिर इतना कूल क्यों रहते हैं? इसलिए कि मैं अपने लिए काम करता हूँ नहीं, बल्कि जनता के लिए काम करता हूँ। और ये चुनाव जनता की है, ये जनता हमारी चुनाव जीतती है, ये जनता हमारी चुनाव लड़ती है, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, हम खुल रहते हैं। हमारी सारी और दिक्कत और जो परेशानी है वो 5 बरस तक, 5 बरस 11 महीना मैं झेलता हूँ। जो दिक्कत और परेशानी है जनता को, वो मैं झेलता हूँ। और चुनाव विधानसभा का, लोकसभा का हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे कार्यकर्ता झेलते हैं। तो आपके यहाँ भी प्रशांत किशोर आए, तो उससे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा नालंदा विधानसभा में? हम तो घूमते हैं तो कोई फ़र्क नहीं दिखता है। पहले जैसे थे उससे बेहतर स्थिति में। कितना मार्जिन से लग रहा है इस बार आप? अभी जो हमारे गांव की महिलाएं हैं वो बहुत आसान्वित है। गांव की महिलाओं में काफ़ी खुशी है, प्रसन्नता है। 10-10 हज़ार रुपया जो रोज़गार के लिए बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने दिया है, उसके लिए बहुत प्रसन्न है। और इसके अलावा जो 1100 रुपया, 400 से 1100 रुपया वीरजनों को पेंशन मिला, उससे भी काफ़ी खुशी है। और 125 यूनिट जिन गरीबों की बिजली फ्री की गई है, वो सभी लोग
तो इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर के इस बार चुनाव के मैदान में उम्मीदवारों को मदद करेंगे, और जिन उम्मीदवारों को मदद करेंगे उसका मार्जिन का क्या ठिकाना है, मार्जिन तो बहुत बढ़ेगा अनेक चुनाव से। हम जिन योजनाओं को लाना चाहते थे नीतीश कुमार ने चुरा लिया है, इसीलिए उनको चीट मिनिस्टर कहते हैं। देखिए, कोई किसी की योजना को नहीं चुराता है, अपनी सोच है, अपने विजन है। आप एक बात बताएं, ये महिलाओं के लिए जो 10-10 हज़ार रुपया रोज़गार के लिए दिया जा रहा है, ये योजना तो शराबबंदी के बाद से हम लोगों ने शुरू किया बिहार में। उसका नाम सिर्फ अलग था, इसका नाम है मुख्यमंत्री रोजगार योजना और उसका नाम है सतत जीविकोपार्जन योजना। सिर्फ अंतर इतने हैं। और 2,01,000 को हम लोगों ने पैसा दिया, 2-2 लाख रुपया दिया, और अब हर परिवार में एक महिला को पैसा देना है 10,000 रुपया, जो रोज़गार शुरू करेंगे। और रोज़गार शुरू होने के बाद रोज़गार ठीक ठाक रहे दिखेगा तो उनको 2 लाख रुपया और राज्य के खजाने से दिया जाएगा, और इसमें न कोई सूद लगेगा और न ये पैसा वापस करने की। आप बार बार यही कहते हैं कि पैसा वापस नहीं करना, लेकिन जो विरोधी है इसको फेसबुक में देखेंगे आप पोस्ट करता है तो भड़काने काम कर रहा है कि नहीं सरकार आपसे वापस ले लेगा। ऐसा कुछ तो नहीं है ना? उनके भड़काने से भड़कने वाला नहीं है। आप भी पोस्ट देखेंगे। हम लोग 2,01,000 लोगों को जो पैसा दिया, न हम लोगों ने पैसा वापस लिया, न उस पर सूद हम लोग सरकार ने लिया। जब वापस ही नहीं लिया तो उनका ही पैसा है, और 2 लाख और भी अलग से उनको दिया जाएगा रोज़गार को विस्तार करने के लिए। तो बड़े पैमाने पर राज्य की महिला खुशहाल होगी, राज्य की महिला सशक्त होगी, आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य की महिला संपन्न होगी। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, जिससे समाज में जो तनाव है, समाज में जो गैर बराबरी है, समाज में जो अलग थलग लोग रहते हैं, वो सब एक साथ मिलकर के राज्य का भी विकास करेंगे, अपना परिवार और अपना गांव का भी विकास करेंगे। जिन महिलाओं को भी नहीं मिला है वो आशा में है कि आ जाएगा, डेली अपने अकाउंट चेक करते हैं, उनको कब तक आएगा? नहीं, उनके लिए डेट फिक्स किया हुआ है, 24 जनवरी तक ये पैसा जाएगा, जनवरी तक। और बीच में कई डेट है, 10-12 डेट है, उसमें पैसा जाएगा। लेकिन उसके नियम कुछ बने हुए हैं, जैसे जो जीविका में पहले से शामिल नहीं है वो भी खोज रहे होंगे, तो अभी जीविका में वो शामिल होंगे, और शामिल होने के बाद उनके खाते में पैसा जाएगा। अभी मात्र 1,21,00,000 जीविका की दीदियों को पैसा गया है, और 1,40,00,000 जीविका की दीदियाँ हैं। उसमें से बहुत सारी ऐसी दीदियाँ होंगी जिनके पति वहाँ पर टीचर हैं, किरानी है, वहाँ पर चपरासी है, यहाँ पर नाइट गार्ड है, अनेक जगहों पर काम कर रहे हैं। तो उनको छोड़ के ही ये पैसा जाता है। जो सरकारी में पति पत्नी में से एक अगर सरकारी में है तो उनको ये पैसा का इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिनको उम्र 60 वर्ष हो गई उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो इनकम टैक्स के पेई हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। बाकी सभी लोगों को लगभग 3 करोड़ घरों में ये राशि जाएगी। देर सवेर सबको जाना है, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। थोड़ा बहुत कागजी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया करके ये सारे लोगों को ये धनराशि पहुंचाया जा रहा है। सब लोग जो अभी चुनाव में खड़ा होता है अपना मैनिफेस्टो लेके चलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा? हमारा मैनिफेस्टो जनता है। जनता जो कहती है वही मैं काम करता हूँ। जनता कहीं यहाँ स्कूल खोलो, स्कूल खुलवाते हैं। जनता कहती है पैन उड़ाही करो, पैन उड़ाही कराते हैं। सामुदायिक भवन, सामुदायिक जनता हमारा मैनिफेस्टो है। न्याय के साथ विकास का हमारा दायरा है, और न्याय के साथ विकास का काम हम लोग करते हैं। और यही हमारा लक्ष्य है कि हर लोगों को राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधा, भारत सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधा सबको लोगों तक पहुंचा रहा है। इस चुनाव में कितना उम्मीद करते हैं कि कितना मार्जिन इस वक्त पहले से ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? देखिए, पहले से ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा है। चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के मानने वाली हमारी दीदियाँ हों, महिलाएँ हैं, सबका समर्थन नीतीश कुमार जी को और हम लोगों को मिल रहा है। इसका मतलब है कि आधी आबादी पूरा और आधी आबादी के अलावे जो लोग हैं जिनको लाभ मिल रहा है, सब लोग हम लोग के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और 225 सीट जीतेंगे, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे।
वैसे हैं मेरे साथ ये विकास, नालंदा के विकास पुरुष श्रवण कुमार जी थे और इनका मानना है कि पिछली बार से ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हमने इस बार जो है सुविधाएं बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो सारी जो जीविका की दीदी हैं और जो भी है जिनको भी फ़ायदा हो रहा है सरकार से, उस सरकार के हित में वोट करेगी। इसलिए इस बार 225 सीट जीतकर नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और श्रवण कुमार जी फिर पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और इसी तरह नालंदा का विकास करते रहेंगे।